पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज के अंक में अंग्रेजों की पद्धतियों के खिलाफ जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया, अब हम जानेंगे। भारत उन दिनों अंग्रेजों की रंगभेद नीति का बुरी तरह से शिकार हो रहा था। अंग्रेज भारतीय विद्वानों, उद्यमियों और कामगारों सभी को प्रताड़ित करने का कुचक्र रच रहे थे। फिर भला जगदीश चंद्र बोस को ही वे कैसे छोड़ देते। रंगभेद नीति के कारण भारतीय प्रोफेसरों को अंग्रेजों की अपेक्षा केवल 2/3 वेतन ही दिया जाता था। इसका कारण यह था कि अंग्रेज भारतीय प्रोफेसरों की योग्यता और अनुशासन पद्धति को अंग्रेजों की अपेक्षा गौण मानते थे। जब जगदीश चंद्र को वेतन मिलने का समय आया तो उन्हें 2/3 का भी आधा वेतन दिया जाने लगा। इस बारे में कहा गया कि वे अभी अस्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं। जब स्थायी हो जाएंगे तब उन्हें 2/3 वेतन मिलने लगेगा। जगदीश चंद्र ने अंग्रेजों के इस दोहरे बल्कि तीसरे मापदंड का पुरजोर विरोध किया। जब अंग्रेजों द्वारा किसी भी प्रकार से उनकी बात न सुनी गई तो उन्होंने अध्यापन कार्य जारी रखते हुए भी वेतन का चेक स्वीकार करने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने उनके इस विरोध को मूर्खतापूर्ण कृत्य कहकर उपहास उड़ाया, किंतु वे नहीं जानते थे कि जगदीश चंद्र के इस विरोध में कितनी शक्ति और कितनी पवित्रता छुपी हुई थी। वे पूर्ववत बिना किसी भेदभाव के अध्यापन करते रहे। उन्हें अपने कार्य और अपने छात्रों से बड़ा प्रेम था। वे एक एक सिद्धांत को बड़े अच्छे ढंग से छात्रों को समझाते थे। उनकी अध्यापन कुशलता से उनके छात्र उनका अत्यधिक सम्मान करने लगे थे। इसी प्रकार अध्यापन कार्य करते हुए और वेतन ना लेते हुए जगदीश चंद्र को 3 वर्ष बीत गए। उन्होंने भी जैसे अपना वेतन ना मिलने पर संतोष कर लिया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज का पूरा स्टाफ ही नहीं बल्कि वहां के प्रिंसिपल और एजुकेशन डायरेक्टर तक भी जगदीश चंद्र के दृढ़ चरित्र और विश्वास को देखकर आश्चर्यचकित थे। अब धीरे धीरे वे सभी अंग्रेज उनके विशिष्ट कार्य की महत्ता और हृदय की विशालता के कायल हो गए थे। अंततः 3 वर्ष पश्चात 1988 में एक विशेष सरकारी आदेश के द्वारा जगदीश चंद्र की नियुक्ति को स्थायी नियुक्ति में बदला दिया गया। इसके साथ ही उन्हें पिछले 3 वर्षों का पूरा वेतन भी सम्मानपूर्वक अदा किया गया। इस समय तक जगदीश चंद्र और उनके पिता भगवान चंद्र काफी तृणा के बोझ तले आ गए थे, किंतु अपने योग्य पुत्र का उन्होंने फिर भी पूरा उत्साहवर्धन किया। जब उन्हें अपने वेतन के रूप में एक बड़ी धनराशि मिली तो इसे उन्होंने सविनय अपने पिता के चरणों में ले जाकर रख दिया। इस धन से भगवान चंद्र ने ऋणदाताओं की पाई पाई चुकाकर स्वयं को उत्तीर्ण किया और पुत्र को सच्चरिता, सुदृढ़ता और साहस के साथ आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। आज के अंक में अंग्रेजों के खिलाफ जगदीश ने क्या किया, अब हम जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.